कितने बच्चे हैं जो ये पहलवान बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट इस चीज़ को क्यों नहीं देख रही? ये इसकी सूरत हाल देख के तो सख्त अफसोस है। ये सुहागा है इनका और एक वो है इनका पत्थर, जैसे उसको गामे देखते दादाबू का था ना, वैसे ही इनका भी है। ये तो ग्रिप भी नहीं होता। नहीं, वो तो उठा लेते थे वालिद मेरे। ये पहलवानों का पत्थर है, हमसे कहाँ उठता है। पाकिस्तान का कौमी असासा है और एक ऐसा अखाड़ा है जिसने सबसे ज़्यादा नामवर पहलवान पैदा किए हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी है मेरी जब तक, तो मैं इसको बंद नहीं होने दूंगी, दोबारा कंटिन्यू करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ गुल है और मैं एक स्पोर्ट्स लवर हूँ और पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार रहा हूँ सारी ज़िंदगी। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे ही लेजेंड ज़ुबैर उर्फ़ झारा, जिन्होंने फ़न कुश्ती के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान के बरसगीर के और दुनिया के चोटी के पहलवानों को शिकस्त दी। मैंने इनकी कुश्तियाँ देखी हुई हैं और इनके जो है फ़न से मैं आशना हूँ। तो आज हम इनकी कब्र पे हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं और इनका वो अखाड़ा जिसमें वो कसरत करते थे और कुश्ती की मशक करते थे, उसको देखने जा रहे हैं कि वो किस हालत में है। क्या आज भी वहाँ कुश्ती हो रही है या नहीं हो रही, या उसी तरह से पहलवान तैयार किए जा रहे हैं या नहीं तैयार किए जा रहे। तो आपको लिए चलते हैं, वहाँ पे हम उनकी कब्र पे भी हाज़िरी देंगे, अखाड़े का भी मुआयना करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके अहले खाना से भी मुलाकात हो जाए और उनसे भी गपशप हो जाए। मैं आपको अपने वालिद की कब्र और अखाड़ा दिखाती हूँ और इस सूरत हाल देखें आप। ये इसकी सूरत हाल देख के तो सख्त अफसोस है। हम जब छोटे होते थे तो कुश्तियों के मुकाबले अक्सर होते थे। अभी चंद दिन पहले मैं इधर गया था मेला चरागा में, वहाँ पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे उन्होंने अखाड़ा भी लगाया हुआ था और बच्चे बड़े अच्छे कसरती जिस्म वाले बड़े खूबसूरत बच्चे वहाँ पे कुश्ती कर रहे थे। ये सिर्फ उन जगहों पे जिनको आप लगाएं बहुत ज़्यादा शौक़ है पहलवानी का और बहुत बनना भी चाहते हैं। मेरे पास भी काफ़ी लड़के हैं जो पहलवान बनना चाहते हैं। मैंने लेकिन किसी वजह से गवर्नमेंट से भी अपील की थी, बस साथ नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी जगह है तो इस चीज़ को बात ये वही तो अखाड़ा जहाँ सारे पहलवान होते थे, रुस्तम ब्रदर्स होते थे, सारे इधर ही होते थे। मुझे जो है ना, जब खेलों का चूँकि शौक़ था तो उस वक़्त पाकिस्तान के जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, नामवर खिलाड़ी थे उस वक्त पे, तो जो बड़े नाम थे उनमें झारा पहलवान थे, जहांगीर ख़ान थे, इमरान खान, जावेद मियांदाद। ये लोग वो थे जिनकी कौमी सतह पे और आलमी सतह पे पहचान थी। तो यूँ झारा पहलवान से पहला तारुफ़ हुआ और फिर जब भी इनकी कुश्ती होती थी उसको हम फॉलो करते थे। ख़ुसूसी तौर पे जब जो है ना वो बाहर से एक इंटरनेशनल रेसलर्स आए थे लेट 80s में गालबन, तो उसमें जो दुनिया के नामी गिरामी पहलवान थे, झारा पहलवान ने उनको चंद मिनटों में चित कर दिया था, जो उस दौर में हमारे लिए यकीनन बड़े फ़ख्र की बात। ये तो हमारे एक तरह से लेजेंड्स हैं ना, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद है, पाकिस्तान का नाम सर बुलंद है। हमारी तो इनके सामने कोई हैसियत नहीं है। हमारे स्कूल के बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए, हमारी नई नस्ल को इस बारे में आगाही देनी चाहिए कि इस मिट्टी में वो जो इकबाल कहता है ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रहेज़ है साकी, तो इसमें ये जो ज़रहेज़ी है ये इन लेजेंड्स के दम से है ना। तो इनको और जो इनके जो जानशीन हैं, जो आज कल भी इस अखाड़े की रवायत को ज़िंदा किए हुए हैं, उन बच्चों की सरपरस्ती की ज़रूरत है, उन बच्चों को तैयार करने की ज़रूरत है। आप जो है ना, जब वफ़ात हुई थी वालिद की, तो आप आपकी उम्र क्या थी उस वक़्त?
मैं साल 1.5 साल की थी जब मेरे वालिद फौत हुए। तो आपको तो याद भी नहीं होगी, इनकी ये मेमोरीज उस तरह से नहीं होंगी आपकी इनके साथ? नहीं, मैंने इन्हें देखा भी नहीं हुआ। एक छोटे बच्चे ने क्या उस देखा होता है, बस जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई तो मैंने कुश्तियाँ खुद भी देखी, तो मुझे इस चीज़ का शौक़ भी पड़ा अपने वालिद का। और जैसे अल्लाह पाक ने इनको इज़्ज़त दी, मेरे बड़ों को इज़्ज़त दी, मुझे भी वैसे ही शौक़ है कि मेरी भी ऐसे ही मतलब फैमिली में ज़ाहिरी बात है ख़ानदानी खून है, तो मुझे भी चाहिए कि मेरा भतीजा है, ये जो आपको मिला था ये मेरे चाचू का बेटा था, ये भी पहलवान बन रहा है, उसके लिए मेहनत कर रही हूँ कि अल्लाह पाक उसको कामयाब कर दे, पर बुरी नज़रों से बचा दे। बेटे ने पहलवानी नहीं की बाप की तरह और उसमें शौक़ नहीं था? नहीं, आप देखें ना, जब वालिद ज़िंदा हों तो पहलवान भी तभी बन सकते हैं जब सर पे बाप हो, और पहलवान बनने के लिए खुराक उसकी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अभी जो बच्चे इधर जो है ना वो ट्रेनिंग कर रहे हैं आपके साथ, उनमें कोई पोटेंशियल नज़र आता है कि पाकिस्तान को एशियन गेम्स में, कोई साउथ एशियन गेम्स भी शायद इस दफ़ा पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, कोई बच्चा ऐसा है जो निकल के शिरकत करे और कि मेडल जीते पाकिस्तान के लिए? बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं, ये भी बच्चा है जो मुझे रोज़ कहता है कि आप अखाड़ा अपना क्यों नहीं खोल रही हैं, लेकिन बात यही आती है ना कि उन तैयार करवाना, ये कोई आम बात नहीं होती किसी को तैयार करवाना। एक्सरसाइज के साथ साथ उनकी हर चीज़ का ध्यान भी रखना होता है पहलवानी के साथ, तो इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊंगी। पाकिस्तान में अभी देखें PSL भी हो रहा है, इससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी हुई है, और गेम्स भी होती हैं, नेशनल गेम्स अभी होनी हैं, सार्क की गेम्स इधर आनी हैं, तो बहुत सारे प्राइवेट लोग भी हैं जो खेलों की सरपरस्ती करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर एक दो बड़ी कंपनीज़ जो पाकिस्तान की हैं उनके यहाँ पे ये इतनी खूबसूरत जगह है, उनकी कोई एडवर्टीज़मेंट भी लग जाए, होर्डिंग्स भी लग जाएं और वो इसकी महाना कोई सरपरस्ती करना शुरू कर दे ताकि ये चलता तो रहे ना, फिर हुकूमत भी उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करे। और जब एक चीज़ चल रही होगी तो जो एथलीट्स इधर तैयार कर रहे हैं, हर एथलीट्स की अडॉप्शन का कोई सिस्टम हो कि उसको कोई इदारा या कोई कंपनी अडॉप्ट कर ले, तो इस तरह से एक मिक्स बना के इसको बेहतर अंदाज में नहीं चलाया जा सकता? नहीं, उसको चलाया जा सकता है अगर कोई आए ना, स्पोर्ट मतलब जो स्पॉन्सर आप कह रहे हैं जैसे ये, वैसे कोई आए भी तो सही तो मैं करूँगी ना। जब कोई आ नहीं रहा, आते आते, अब मैं फिर वही बात बोलूँगी, आते आते वो आधे रास्ते में कहीं और मुड़ जाते हैं। हाँ, तैयार करने के लिए महीने की कितनी इमदाद एक पहलवान को चाहिए जो 5 से 10 सालों में पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की पोजीशन में आ जाए? जब आप बच्चे को 11-12 साल की उम्र से ट्रेन करना शुरू कर दें तो 18 से 20 साल की उम्र में वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाए और उसमें शिरकत करना शुरू कर दे, तो इस दौरान में पर मंथ एक्सपेंडिचर की कोई कैलकुलेशन की है कि कितना खर्चा चाहिए एक पहलवान को? उस चीज़ की तो मैंने नहीं की, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि जब आप उसको तैयार करेंगे तो सरदाई का सामान होता है, तेल होते हैं जो इनको मालिश करने के लिए, एक मालशिए भी ज़ाहिर बात होते हैं। हाँ। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करके हटते हो, उठक बैठक लगा के, तो खलियाँ पड़ती हैं, जिस्म में दर्द होती है, खलियाँ आपको पता है ना, जब एक्सरसाइज वॉक भी करें तब भी पड़ती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत होती है कि उसकी बच्चा भी हो चाहे जो भी हो, लेकिन उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, उसको मालिश करें, उसको सरदाई दें और उसको खाना पीना अच्छा हो। जब वही चीज़ अगर हमारे इधर मिल नहीं रही है बच्चों को, कितने बच्चे हैं जो ये पहलवान बनना चाहते हैं, जिनको शौक़ है। मैं चाहती हूँ ये जो हमारे मुल्क में एक बुराई आई हुई है ना, नशा, वो चीज़ से हट के ना ये बच्चे अपनी ना इस जगह पे अपने आप को लगाएं। नशे में लगा के ना कितनी माँओं के बेटे, कितने घर सब ख़राब हो गए, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को क्यों नहीं देख रही? मैं तो एक अच्छा काम कर रही हूँ कि इन चीज़ों से सबको हटा के कह रही कि एक्सरसाइज करो, अपने जिस्म को सही रखो, अपने आपको, अपने मुल्क का नाम ही रोशन करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनका भी नाम ही रोशन होगा, उनकी इज़्ज़त रखो, अपने आप को सही रखो, बुराई की तरफ से हट जाओ। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये चीज़ में मेहनत लगी हुई हूँ, अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह सुन लेनी है, कोई नहीं। ये सुहागा है इनका, और एक वो है इनका पत्थर, जैसे गामे दादा बू का था ना, वैसे ही इनका भी है। ये तो ग्रिप भी नहीं होता। नहीं, वो तो उठा लेते थे वालिद में।
ये पहलवानों का पत्थर है, हमसे कहाँ उठता है। पाकिस्तान का कौमी असासा है और एक ऐसा अखाड़ा है जिसने सबसे ज़्यादा नामवर पहलवान पैदा किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने टाइम निकाला हमारे लिए भी, तो अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी दे, खुशियाँ दे, हमारे लिए भी दुआ करे कि हम भी इंशाल्लाह कामयाब हों। नहीं, मशकूर हम हैं आपके, माशाल्लाह आप इतने अजीम बाप की बेटी हैं। सुबह सुबह हमने आपको उठाया, आप उठी, सही बात। तशरीफ़ लाई और हमें एक तारीख़ी जगह की विज़िट कराई और इतने अजीम हमारे सपूत इधर दफन है, हमें उनकी कब्र पे हाज़िरी का मौका दिया और दुआ की, तो शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया।